वेलकम टू माय ओल्ड स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इक्वेशन की सेकंड क्लास दे रहे हैं। पहले मैंने कुछ सवाल कल बता दिए थे और किस तरह से इक्वेशन के सवाल को सॉल्व करते हैं वो मैंने कल बता दिया था। आज हम आगे चलते हैं, तो देखिए ध्यान से। चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। कल मैंने 17 तक सवाल करवा दिए थे, आज 18वां सवाल आज से ये शुरू कर रहे हैं। कोई संख्या और उसके विलोम का योग 26/5 26/5 है, तो बता वह संख्या क्या है। बता वह संख्या क्या है। तो हम इस सवाल को डायरेक्टली करते हैं कि कोई संख्या और उसके विलोम का योग 26/5 है, तो बता वह संख्या क्या है। तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। तो ये कोई संख्या ले लो, कोई संख्या ले लो। तो कोई संख्या जैसे हमने 5 ले ली, 5 और इसका विलोम करो तो 5 का विलोम क्या होता है। 5 का विलोम क्या होता है, 1/5 होता है, 1/5 होता है। और विलोम का योग 26/5 है। तो ये 25 25 और 1 26, 26/5। और तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये 26/5, तो ये आंसर हो गया। ये 5 इसका आंसर आ गया। तो सीधा मैं लॉजिक बता रहा हूँ, वरना इनको आप डिटेल से भी कर सकते हो। लेकिन क्या है कि मैंने इसको क्या किया कि कोई संख्या जैसे ये ऑप्शन से, मैं डायरेक्टली ऑप्शन से करना सिखा रहा हूँ। ऑप्शन से, सीधे ऑप्शन से सवाल को करना सिखा रहा हूँ कि कोई संख्या तो ये ऑप्शन में है, वही संख्या ले लो। तो ये संख्या मैंने 5 को उठा लिया तो 5 रखा, और उसका विलोम, तो उसका विलोम 5 का विलोम क्या होता है, 1/5 होता है। ये 5 को 1/5 में लिख सकता हूँ, इसका विलोम। तो 5 का विलोम क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो विलोम का योग, तो इन दोनों का योग करो तो 25 और 25 और 1 क्या हो जाएगा, 26। तो 26/5, तो ये 26/5 आ रहा है। तो वह संख्या क्या है, तो यह संख्या है 5 है। वह संख्या क्या है, तो 5 है। तो यदि आप डिटेल में करना चाहो तो डिटेल में क्या करोगे, कोई संख्या, तो कोई संख्या x मानो और उसका विलोम करो तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो वह संख्या क्या है, उन विलोम का योग 26/5, तो 26/5 ये होगा। अब इसको सॉल्व करो, ये एक से इधर जाएगा, गुणा करेगा, ये लघुत्तम ले लो तो गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, x² प्लस 1 लघुत्तम लिया तो नीचे x आएगा, इक्वल टू 26/5 ये आ जाएगा। अब इसका ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x², 5 का गुणा इधर करो तो 5 का गुणा x से किया, x² से किया 5x² प्लस 5 का गुणा x से किया 5 इक्वल टू 26, x का गुणा 26 के किया 26x हो जाएगा, 26x हो जाएगा। तो इस तरह से। और अब आगे आप सोल्व करो तो क्या करोगे, 5x², ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 26x और ये प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। ये क्या, द्विघात समीकरण बन गई। और इसमें फिर आगे बच्चे क्या है कि करेंगे कि इसमें उलझ जाएंगे। तो इतना सारा ये सारा करने का क्या मतलब रहा, ये सारा करने का कोई सेंस है क्या, ये करने का कोई औचित्य क्या है। तो ये इस विधि से हमें एग्जाम में नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आपने ये क्या किया, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन में उत्तर निकाल लिया। ये मैंने सीधा ऑप्शन पकड़ा और ऑप्शन से मैंने एक लाइन में उत्तर निकाल लिया। जबकि ऐसे तो हम छोटी कक्षाओं में करते थे। तो ऐसा तो आप जब शिक्षक बन जाओ और इसके बाद स्कूल में पढ़ाने जाओ तब बच्चों को इस तरीके से सिखाना। जबकि अभी अगर आपको एग्जाम फाइट करना है तो आपको ये विधि अपनानी पड़ेगी। जबकि इस तरह से करने जाओ तो आप शिक्षक नहीं बन सकते हो। जब ये ऐसा करने जाओगे तो आपका 5 से 10 मिनट बिगड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप सीधे ऑप्शन देखो। ऑप्शन क्या है कि कोई संख्या है तो कोई संख्या, इसमें से ऑप्शन में से संख्या उठा लो और उसका जैसे प्रश्न बोल रहे वैसे कर लो ना। कोई संख्या तो संख्या यहाँ से उठा ली, उसका विलोम करना है विलोम कर लिया। तो फिर इसको जोड़ो, कितना होता है, 5 5 25 25 और 1 26, तो 26/5 होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको करना है, वरना इस तरह से करने जाओगे तो आपका खूब समय बर्बाद होगा और फिर लास्ट में द्विघात समीकरण बन जाएगी। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा। इससे अच्छा है कि आप सीधे ऑप्शन से करो। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, कोई संख्या और उसके विलोम का योग 17/4 है, तो बता वह संख्या क्या है। तो कोई संख्या ले लो और उसका विलोम कर लो। तो मैं डायरेक्टली कोई संख्या ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिया और उसका विलोम करो, विलोम 1/5 हो गया।
तो ये कितना होता है, 5 25, 25 और 1 26, तो 26/5। तो वह संख्या क्या है, तो 26/5। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये 6 करो, तो 6 को भी इसी तरह से सॉल्व करना है, लेकिन इसका नहीं होगा क्योंकि 6 6 36, 36 और 1 37 हो जाएगा। अब 4 करो, 4 का करो 4 + 1/4, तो 4 चौक 16, 16 और 1 17, तो 17/4 आ रहा है ना, ये 17/4, तो ये 4 आंसर आ रहा है। तो आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे थे कि 26/5 संख्या है और संख्या का विलोम करना है, तो उसका योग ये आएगा। तो जो नीचे वाली संख्या है वही उत्तर आ रहा है। तो यहाँ पे 5 है तो 5 उत्तर आ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 17/4 है, 17/4 है, तो यहाँ क्या है, नीचे 4 है, तो ये 4 ही आंसर आ रहा है। तो ये सवाल देखो कि संख्या है और संख्या का विलोम करना है। कोई भी एक संख्या ले ले और उसका विलोम करना है, तो विलोम करने पर योग क्या आएगा, ये आएगा योग। तो ये योग आएगा। तो बता वह संख्या क्या है, तो जो नीचे वाली संख्या है वही उसका योग होती है, जो नीचे वाली संख्या होती है वही उसका आंसर आता है। तो ये 4 है, वो 4 ही इसका आंसर आ गया। अब इसको 4 लिखो और इसका विलोम करो। ये संख्या 4 और 4 का विलोम क्या है, 1/4 ये लिख सकता हूँ। और इनका अब योग करो, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 17/4, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये आंसर, ये 4 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, कोई संख्या और उसके विलोम का योग 82/9 है, तो बता वह संख्या क्या है। 82/9 है, तो बता वह संख्या क्या है। तो कोई संख्या ले लो, जैसे मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाली संख्या होती है वह उसका आंसर होता है, तो हम डायरेक्टली लगा लेते हैं, यही उसका आंसर है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। कोई संख्या ले लो, तो 9 ले लिया हमने। अब उसका विलोम करो, तो 9 का विलोम क्या होता है, 1/9 होता है। इसको बटे में लिख लो और फिर इसको जोड़ो, कितना होता है, 9 9 9 81, 81 और 1 82, तो 82/9, यही इसका आंसर आ गया। तो ये 9 संख्या क्या है, ये 9, ये इसका आंसर आ गया। यदि आपको डायरेक्टली पूछे, डायरेक्टली ये ऑप्शन नहीं दे रखे हो, यदि आपको ये ऑप्शन नहीं दे रखे हो, और जैसे मैं आपको ये एक सवाल दे देता हूँ, जैसे ये मैं आपको बताता हूँ, 50/7, ये कोई संख्या दे दी, ये कोई संख्या दे दी, और इसको क्या है कि ये संख्या है। अब आपको ऑप्शन नहीं बताए, तो ये बता दिया कोई संख्या और उसके विलोम का योग ये 50/7 है। यहाँ पे इसकी जगह क्या 50/7 है, 2 मिनट के लिए इसको 50/7 मान लो। कोई संख्या और उसके विलोम का योग 50/7 है, तो बताओ वह संख्या क्या है। और आपको ऑप्शन नहीं दे रखे, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा जो नीचे वाली संख्या है वो उसका आंसर हो गया, नीचे वाली संख्या है वो इसका आंसर आ गया। तो अब कोई संख्या 7 है और 7 का विलोम करो तो 1/7 हो जाएगा, और इनको जोड़ो अब 7 49, 49 और 1 50, तो 50/7, तो ये इसका आंसर आ गया। तो यदि आपको ऑप्शन नहीं दे रखे हो तब भी आप इस सवाल को कर सकते हो। अब सीधे डायरेक्ट लॉजिक से, तो सीधा जो नीचे वाली संख्या है वो उसका आंसर आ गया। तो इस तरह से कोई संख्या और उसके विलोम का योग 50/7 है, तो वह संख्या बताओ। तो आपको ऑप्शन नहीं दे रखे, तो जो नीचे वाली संख्या है वो उसका आंसर है, तो 7 उसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल आपको दे रखा है, जैसे ये सवाल है, किसी संख्या में उसका वर्ग जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है, तो बता वह संख्या क्या है। किसी संख्या में उसका वर्ग जोड़ने पर, किसी संख्या में उसका वर्ग जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है, तो बता वह संख्या क्या है। तो बता वह संख्या क्या है, तो 6 है, 6 में इसका वर्ग जोड़ो, 6 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। 36 और 6 कितना होता है, 6 6 36, ये 36 और 6 क्या होता है, ये क्या बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है, किसी संख्या में उसका वर्ग जोड़ने पर, किसी संख्या, तो ये कोई संख्या है और उसका वर्ग जोड़ने पर, 6 का वर्ग क्या होता है 36, और फिर जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है, 56 प्राप्त होता है। तो 6 का वर्ग करो, 6 का वर्ग 36, और 36 और 6 जोड़ो, 36 और 6 क्या होता है 42 होता है, तो 42, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। अब 7 का वर्ग करो, 7 का वर्ग क्या होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, और 49 और 7 कितने हुए, 49 और 7 कितने होते हैं 56 हो गए, 56 हो गए, तो यही इसका आंसर आ गया, यही इसका आंसर आ गया। अब 8 का वर्ग करो, 8 का वर्ग क्या होता है 64 होता है, और 64 और 8 कितने हुए, 64 और 8 हुए 72 हुए। अब 10 है, 10 का वर्ग करो, 10 का वर्ग 100, और 100 में 10 जोड़ो तो कितने हुए 110 हो गए,
तो इस तरह से, तो ये क्या बोल रहा है, किसी संख्या में उसका वर्ग जोड़ने पर, ये कोई संख्या है उसमें इसका ही वर्ग, इसका वर्ग 36, इसका वर्ग 49, इसका वर्ग 64 और इसका वर्ग 100, तो इसको जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है। तो किस में 56 प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 56 प्राप्त हो रहा है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से डायरेक्टली आपको ऑप्शन से इन सवालों को करना है, आपको इस सवाल को ऑप्शन से करना है। यदि आप डिटेल में करोगे तो डिटेल में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे आप डिटेल में करोगे तो क्या किसी संख्या, तो किसी संख्या को x मानोगे और फिर उसका वर्ग करोगे, तो इसका वर्ग करो, x का वर्ग, फिर वर्ग जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है, टोटल 56 प्राप्त होता है, टोटल 56 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताओ, तो वह संख्या, तो फिर इसमें क्या करोगे, ये पूरी द्विघात समीकरण बन गई, ये क्या बन गई, पूरी द्विघात समीकरण बन गई। तो ये द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस का 56 इधर आ गया, माइनस का 56 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली इस तरह से करो, ये सीधे ऑप्शन से सवाल को करना सीखो। तो ये सीधे मैंने ऑप्शन से किया, तो एग्जाम में सीधे ऑप्शन से सवाल करना ये ज़्यादा बेहतर रहता है। जबकि इस एक्स से सवाल करोगे तो एक्स से क्या है, द्विघात समीकरण बन जाएगी, फिर इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करोगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। फिर ये क्या है कि जैसे ये संख्या एक्स मान ली, उसका वर्ग जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है, तो फिर आप इसको सोल्व करोगे, ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को मैंने सोल्व करना सिखाया है, पहले जो मैंने क्लास दी थी तो उनमें मैंने सिखाया, तो आप पहले वाली क्लासों को ज़रूर देखें, तो वहाँ पे आप द्विघात समीकरण को भी आसानी से सोल्व करना सीख जाओगे। मैंने क्या सिखाया था कि ये +1 है, तो +1 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो -56 आ जाए और जोड़ने पर 1 आ जाए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 56 होता है, 7 × 56 होता है, तो मैं 8 और 7 लिख सकता हूँ, 8 और 7, क्योंकि 7 × 56 होता है, 7 × 56, इनका गुणा करने पर तो 56 आ रहा है और जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुणा किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे, तो ये प्लस माइनस लगा लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो गुणा माइनस में आ रहा है तो प्लस माइनस लगा लिया, प्लस माइनस लगा लिया। अब जोड़ने पर जोड़ो, इसको जोड़ो, 8 और 7 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे x है, तो मैं यहाँ पे x लगा लेता हूँ, इस तरह से द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं। जबकि आप एक को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो -56 आ जाए और जोड़ने पर 1 आ जाए, तो ये फिर ये डिटेल ये और ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। अब इस विधि से मैंने करना आपको पहले जो मैंने कक्षा दे रखी थी उस क्लास में मैंने सिखाया है। तो आप ये गुणनखंड कैसे करते हैं वो आप पहले वाली क्लासों को देखें और तब आप गुणनखंड करना सीख जाओगे, जैसे मैंने ये किया। तो इस तरह से फिर उनका आंसर आएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये x, इसकी वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, =0 हो जाएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये प्लस का 8 है, इधर आएगा माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 7 है, इधर आएगा प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये 7 इसका आंसर आ गया, 7 इसका आंसर आ गया, और -8 भी इसका आंसर आ गया। इस तरह से यदि आप इसको और भी इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको रफली में बता देता हूँ। रफली देखो, जैसे हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था कि 2 मिनट, हमारा सवाल था कि किसी संख्या 56 प्राप्त होना चाहिए, हमें 56 प्राप्त होना चाहिए तो किसी संख्या को जोड़ने पर। तो यदि आपको डायरेक्टली इस तरह से ऑप्शन दे दिया जाए, इस तरह से वो ऑप्शन छोड़ो और इस तरह से ऑप्शन दे दिया जाए, इसका ऑप्शन है जैसे ए 6 है और बी है जैसे 8 है और सी है 10 है और डी है -8 है। जबकि पहले के ऑप्शन क्या थे, पहले के ऑप्शन में बताता हूँ। पहले के ऑप्शन थे 6, 7, 8, 10, 6, 7, 8, 10। ये पहले जो सवाल दे रखा था उसका आंसर था, पहले जो सवाल दे रखा था उसका आंसर था, ये पहले जो सवाल दे रखा था ना उसके ये ऑप्शन थे। अब मैंने यही सवाल तो यही है लेकिन ऑप्शन दूसरे है, ये 6, 8, 10 और -8, तो ये ऑप्शन दे रखे, तब उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -8, इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आगे द्विघात समीकरण निकाल के दे रखा है कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा और -8 भी हो जाएगा, -8, क्योंकि इसका वर्ग करो,
इसका 8 का वर्ग करो, 8 का वर्ग होता है 64, माइनस 8 का वर्ग करो, माइनस 8 का वर्ग होता है 64 होता है, 64 होता है। अब इसमें ये जोड़ो, 64 में 8 जोड़ने पर तो 56 आ रहा है, 64 में 8 जोड़ने पर 56 आ रहा है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। अब वहाँ पे हमने क्या देखा था, 7 आंसर आ रहा था, 7 का वर्ग करो, 7 का वर्ग क्या होता है 49 आ रहा है, 7 का वर्ग 49 और 49 में 7 जोड़ो, 49 में 7 जोड़ने पर भी 56 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो तो ये 7 आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन हो तो -8 आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन हो तो क्या आ जाएगा -8 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इस सवाल को करना है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली ऑप्शन से सवाल को करोगे। ये जैसे मैंने ये ऑप्शन से सवाल को किया वैसे इस तरह से सवाल को करोगे। किसी संख्या में उसका वर्ग जोड़ने पर तो डायरेक्टली इसी संख्या में इसका वर्ग करो और जोड़ दो तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। जबकि ये विधि एग्जाम में कर पाना ये बेहतर नहीं है ये विधि, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो आपको क्या है कि एग्जाम में कम से कम पेन का उपयोग करना है, कम से कम, डायरेक्टली दिमाग से आपको सवाल को करना है, तो कम से कम पेन का यूज़ करो एग्जाम में। ज़्यादा से ज़्यादा पेन का यूज़ करोगे तो सवाल भी छूट जाएंगे, प्लस आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस विधि को एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण आएगा, इसको फिर सॉल्व करोगे और ये एक्स मान के आप ये सवाल को करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा। इससे अच्छा है कि आप सीधे ऑप्शन को देखो, इनका वर्ग करो और यहाँ पे जोड़ दो तो ये 56 आ रहा है, तो यही इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल, ये सवाल सेम वैसे ही जैसे पहले सवाल था, तो इस सवाल को आप करके देखो, इस सवाल को आप करो, इस सवाल को आप करो। ये सवाल है, किसी संख्या में उसका वर्ग जोड़ने पर 42 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताओ, वह संख्या बताओ। तो 42 प्राप्त होता है, 42 प्राप्त होता है, तो हम ऐसी कौन सी संख्या कि 6 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग क्या होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 36 में 6 जोड़ने पर क्या होता है, 36 में 6 जोड़ने पर 42 होता है, 36 में 6 जोड़ने पर 42 होता है, तो आंसर यहाँ पे ही आ गया, यहाँ पे ही आ गया। तो एक्स मानने से अब आप बताओ कौन सी विधि ज़्यादा बेहतर है, ये ऑप्शन से करना ज़्यादा बेहतर है या एक्स से करना ज़्यादा बेहतर है? आप खुद ही बताओ कि ये ऑप्शन से करना बेहतर है या किसी सवाल को एक्स मानकर एक्स मानो, उसका वर्ग करो और फिर 42 प्राप्त होता है, फिर ये क्या सर्व समीकरण, ये द्विघात समीकरण बन गए, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0, फिर इस द्विघात समीकरण को सोल्व करो। क्या आप इस तरह से करना चाहते हो या इस तरह से करना चाहते हो, आप खुद ही बताइए। तो ये ज़्यादा आसान विधि कौन सी है, ये ज़्यादा आसान है ना, इससे तो ये आसान है, तो ये मत करना, ये करो कि किसी संख्या में उसका वर्ग जोड़ो। 6 का वर्ग 36 होता है, 36 में 6 जोड़ने पर 42, ये आंसर खटाक फटाक झटाक से आंसर आ गया कि एक सेकंड में आंसर। इस तरह से आपको सवाल में करना है। यदि क्या है कि माइनस में कोई सवाल दे रखा होता, यदि ये ऑप्शन है इसकी जगह आपको ऑप्शन दे रखे होते, जैसे यहाँ पे मैं चिन्हों को परिवर्तित कर लेता हूँ, ये चिन्हों को परिवर्तित कर लेता हूँ, यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ और यहाँ पे भी माइनस कर लेता हूँ, यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ, यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ। सवाल तो यही है लेकिन मैंने चिन्ह परिवर्तित कर लिए, ये -6 -7 -8 और -10। अब इनमें से आप बताओ किसी संख्या में उसका वर्ग जोड़ने पर 42 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है, तो ये 36 है, 36 में 6 तो माइनस करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है 30 आ जाएगा और यहाँ पे 49 है। 7 का वर्ग क्या होता है, -7 का वर्ग 49 होता है, 49 में 7 माइनस करो, 49 में 7 माइनस करो 42 होता है, 42 होता है। तो अब माइनस में चिन्ह दे रखे होते हैं तो ये आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। -7 दे रखा है तो ये -7 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि -7 का वर्ग करो 49 आता है और 49 में 7 माइनस करो तो 42 आता है। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको सवाल को करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल जैसे इसकी एक और मैं प्रैक्टिस करवा लेता हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए। जैसे यहाँ पे सवाल होता है कि किसी संख्या में उसका वर्ग जोड़ने पर यहाँ पे 42 प्राप्त होता है, ये 42 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताओ, 42 प्राप्त होता है, इस तरह से आपको दे दिया होता है। तो ये क्या इसका आंसर होता है, इसका क्या आंसर होता है, 42 प्राप्त होता है तो किस संख्या में 2 मिनट, ये अरे 42 तो पहले से ही था, इसको क्या लिखो, जैसे मैं लिख लेता हूँ 72 लिख लेता हूँ, 72 लिख लेता हूँ। किसी संख्या में उसका वर्ग जोड़ने पर 72 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताओ। तो वह कौन सी संख्या होगी कि उस संख्या में उसका वर्ग जोड़ने पर 72 प्राप्त होता है। जैसे मैं 8 ले लूँ,
8 ले लूँ, ये 8 मैंने कोई संख्या ले ली, उसका वर्ग करो। 8 का वर्ग क्या होता है? 8 का वर्ग 64 होता है। और 64 और 8 जोड़ो, 64 में 8 जोड़ने पर क्या होता है? 64 में 8 जोड़ने पर 72 आ जाएगा। तो ये इसका 8 इसका आंसर आ जाएगा। अब माइनस में दे रखा होता तो क्या होता है? माइनस में दे रखा होता तो इससे 1 ज़्यादा होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 था और माइनस में दे रखा होता तो -7 हो जाता, -7 हो जाता ना। तो यहाँ पे 8 है तो माइनस में करना है तो 1 ज़्यादा हो जाएगा, -9। 9 का वर्ग क्या होता है? 9 का वर्ग 81 होता है, 81 होता है। और 81 में 9 माइनस करो तो 81 में 9 माइनस करने पर भी करने पर भी 72 आता है। तो ये इसका आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी देखा था यहाँ पे 7 है तो माइनस कर, यदि माइनस में उत्तर है तो -8 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे प्लस में उत्तर हो तब तो 6 हो जाएगा, और माइनस में संख्या हो तो -7 आंसर आ गया। यदि प्लस में संख्या हो तो 8 हो गया, और माइनस में संख्या हो तो -9 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया? ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया वो आप कमेंट ज़रूर कर लेना। यदि नहीं आया हो तो मैं फिर से आपको बता दूंगा। और यदि आपको नहीं आता है तो आप वीडियो को वापस रिपीट करके देखें। 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे तो अपने आप आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। तो यदि एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल क्या है? 2/3x - 2 + 2/5x - 6 = 0 ये दे रखा है। तो यदि आप इसको डिटेल से करना चाहो डिटेल से करो, वरना ऑप्शन से करो। ऑप्शन से करना ज़्यादा बेहतर है तो ऑप्शन से करो। यहाँ पे मैं क्या रखूँ? यहाँ पे ये संख्याएं रखनी है तो यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि इस x की वैल्यू आ जाए कि, तो मैं x की वैल्यू 1 रख लेता हूँ। मैं x की वैल्यू यहाँ पे छोटी संख्या 1 ही रख लेता हूँ। तो ये 1 रखने पर क्या हो जाएगा? 3 रहेगा। 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए क्या हो जाएगा? 3 में से 2 गए तो ये मैं 1 रख लेता हूँ। 2 मिनट, ये मैं 1 रख लेता हूँ x की वैल्यू। ये 2 ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा, और कॉमन लेके 2 को तो भाग में बेच दो, 2 को तो भाग में बेच दो। यहाँ पे क्या है कि जैसे ये सवाल देखो, ध्यान से समझो इस सवाल को। देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 को मैंने कॉमन लिया तो 2 कॉमन आएगा। यहाँ पे 2 आएगा तो 2 यहाँ पे भाग में बेच दूंगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे अब इस संख्या को जोड़ो, इन संख्या को जोड़ो। 5x और 3x कितने हो जाएंगे? 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और ये कितने हो जाएंगे? ये 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 और 2 8 हो जाएंगे, -8 इक्वल में 0 है। तो 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 1 हो जाएगी। मैंने कैसे किया तो आप डायरेक्टली देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 मैंने यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे भाग में जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा। अब इसको इधर ले जाएगा, इसको इधर ले जाएगा, ये दोनों संख्या जुड़ जाएगी आपस में। तो ये 3x और 5x कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा, 8x। और ये -6 और -2 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, इक्वल में 0 है इसी। अब 8x, ये माइनस का 8 है, इधर आ जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। यदि आप डिटेल में करना चाहते हो तो डिटेल में करो, लेकिन डिटेल में समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ। लेकिन आपको एग्जाम में तो इस तरह से ही करना, इस तरह से ही करना। अब मैं डिटेल में करके बताऊँ। ये है तो स्टूडेंट क्या करेंगे कि ये पूरा का पूरा उतारेंगे। कई स्टूडेंट देखो मैं करके बताता हूँ। 2/3x - 2 + 2/5x - 6 ये लिखेंगे इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें अब लघुत्तम लेंगे, तो फिर लघुत्तम लेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये लघुत्तम ले लिया तो लघुत्तम आएगा, तो ये दोनों संख्या है तो दोनों संख्या लघुत्तम आ जाएगा। 3x - 2 आ जाएगा, 5x - 6 आ जाएगा, इक्वल में 0। अब ये 3x, ये इससे तो ये कट जाएगा, तो 2 का गुणा इस संख्या से करो, 2 का गुणा इस संख्या से करो, तो एक 55 10x माइनस 1 छंग 2 छंग 12, फिर प्लस इस 2 का गुणा इस संख्या से करो, 3 2 की 6,
6x माइनस 1 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे भाग में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर 10x और 6x 16x हो जाएगा, 16x हो जाएगा। फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 12 और 4 16 हो जाएगा। फिर 16x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 16 हो जाएगा। x इक्वल टू फिर 16 में 16 का भाग देंगे, फिर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इतना करेंगे तब उनका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे तो कौन से मतलब छोटे बच्चे करते हैं, तो आप तो बड़े हो और आपको क्या शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनना है तो इस तरह से, यदि इस तरह से करोगे तो ये 3 लाइनों में आपका सवाल हो रहा है। और यदि मन में करना चाहो तो मन में हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन निकालो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इन संख्याओं को जोड़ो, नीचे वाली संख्याओं को जोड़ दो। ये 5x और 3x 8x, और ये क्या है -6 और -2 -8, इधर जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। और इधर 8x है और इधर जाएगा तो 8 है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 आंसर। ये मन में करने का, तो ये ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सीखोगे, तो ये प्रैक्टिस से आती है। तो ये 1 आ गया। यदि आप इतना मन में नहीं करना चाहते हो और यदि आप किसी का दिमाग नहीं चलता है तो आप इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो कि यहाँ 2 कॉमन आएगा, 2 तो यहाँ पे 0 में भेज दो। अब क्या है कि 5x और 3x 8x लिख लो, फिर -6 और -2 -8 लिख लो, इक्वल टू ये 0 लिख लो। अब 8x ये इधर जाएगा प्लस का 8, x इक्वल टू 1। तो ये इतना कर सकते हो। और ऐसा एग्जाम में आप करोगे ना, ये मूर्खता कहलाएगी। ये क्या है, मूर्खता कहलाएगी। क्योंकि ऐसे तो क्या है कि स्कूल में करते हैं, क्योंकि इसके नंबर थोड़ी मिल रहे, तो ये ऐसा करने का क्या मतलब, इसका नंबर थोड़ी मिल रहा है। आपको तो सीधा ये ऑप्शन टिक करना है ना, तो आप तो डायरेक्टली मन में कर सकते हो। और मन में डायरेक्ट इतना दिमाग नहीं चले तो इतना कर सकते हो। और इतना करोगे तो ये तो मूर्खता है, इतना करोगे तो ये तो मूर्खता है ना। तो ये आपको इस तरह से नहीं करना है, इसको आपको इस तरह से करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल। अब ये इसकी तरह ये सवाल है, तो ये सवाल आप करके देखो, ये सवाल आप करके देखो। ये क्या है, समीकरण 2/3x - 4 प्लस 2/2x - 6 इक्वल टू 0 का हल है। 0 का हल है तो ऊपर समान संख्या है, ये ऊपर समान संख्या थी तो नीचे वाली संख्याओं को जोड़ दिया। बीच में प्लस है इसलिए जोड़ा, वाह ये ध्यान रखना, बीच में प्लस है इसलिए जोड़ा। यहाँ पे भी दोनों समान संख्या है तो नीचे वाली संख्या को जोड़ दो, नीचे वाली संख्या को जोड़ दो। क्यों माथा फोड़ी करनी। ये 3x और 2x 5x होता है, 5x। और ये क्या है -6 और -4 तो -10 होता है। इधर आ जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा ना। तो 5 का में 10 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से तो मैंने बिना पेन का यूज़ किए सीधा आंसर लगा लिया। यदि आप भी ऐसा करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। क्योंकि आपको एग्जाम में कम से कम पेन का यूज़ करना है, कम से कम पेन का यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे पेन का यूज़ थोड़ी किया है, यहाँ पे दोनों ऊपर समान संख्या देखी तो नीचे वाली संख्या को जोड़ दिया। 3x और 2x 5x होता है, 5x होता है। और 6 और 4 10 होता है, -6 और -4 क्या है -10 होता है, तो -10 इक्वल टू 0। 5x इक्वल टू -10 इधर आएगा प्लस का 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 दूनी 10 होता है, तो 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। वरना क्या है कि आप डिटेल में करो, डिटेल में करोगे तो क्या हो जाएगा 2/3x - 4 हो जाएगा प्लस 2/2x - 6 हो जाएगा। अब इनका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लो तो क्या हो जाएगा 3x - 4 यहाँ पे भी आ जाएगा, 2x - 6 से आ जाएगा। अब इसका गुणा इससे करवाओ तो 2 दूनी 4x - 6 दूनी 12 प्लस 2 का गुणा इससे करो 3 दूनी 6x और माइनस 4 दूनी 8, इस तरह से करो इक्वल टू 0। अब ये क्या है कि ये भाग में चले जाएगा, ये भाग में चले जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 6x और 4x 10x हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। और ये माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब क्या करो इक्वल टू 0। अब 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस का 20 इधर आएगा प्लस का 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 10 दूनी 20 होता है, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस तरह से तो आप इतना सारा करने का क्या मतलब, क्यों इसके मतलब नंबर थोड़ी मिल रहे, क्या कंपटीशन एग्जाम में इसके नंबर मिलते क्या,
तो इसके नंबर नहीं मिलते तो इसको क्या करना, आप डायरेक्टली मन में ही करो ना। तो यदि मन में नहीं कर सकते हो तो इनको जोड़ो, 3x और 2x 5x, और ये 6 और 4 10, और 10 इधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे -10 है, इधर जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, 5 में 10 का भाग दे दो तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 आंसर आ जाएंगे। वरना इसका क्या मतलब रहा, या इतना सारा करने का क्या मतलब रहा। तो आपको एग्जाम में कम से कम पेन का यूज़ करना है। तो इतना सारा कर लोगे तो भी कोई मतलब क्या रहेगा कि आप करोड़ों लोगों से पीछे रह जाओगे। ये इतना सारा करोगे तो करोड़ों लोगों से पीछे हो जाओगे, क्योंकि आपसे कई गुना स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे, कई स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे। तो सबसे अच्छा क्या है, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हार्ड स्टडी से तो स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी आपको एग्जाम में ज़्यादा सहायता करेगी हार्ड स्टडी से। तो आप हार्ड स्टडी करना बंद करो, क्योंकि ऐसी तो स्कूलों में करते थे, तो ताकि यहाँ पे हर एक स्टेप के भी वहाँ पे आपको स्कूलों में नंबर मिलते थे, जबकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसके नंबर थोड़ी मिल रहे। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरह से करो। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि समीकरण 2/x - 4 - 2/x + 4 = 0 का हल है, 0 का हल है। तो ये हल करना है, तो ये हल करो कि क्या है। तो मैं यहाँ पे तो देख रहा हूँ कि ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कोई हल संभव ही नहीं है। तो यही आंसर आ गया। सॉल्व क्यों करना, यदि सॉल्व करना है तो सॉल्व करो। 2/x + 4 लिखो -2/x + 4 लिखो = 0। फिर यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लघुत्तम लो, लघुत्तम x + 4 आ जाएगा, x + 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 करो माइनस, फिर x + 4 से x + 4 कैंसिल = 2 करो, 2 में से 2 गए 0, 0 में किसी भी संख्या को का भाग देने पर वो संख्या 0 आती है। तो यहाँ पे तो क्या है, कोई हल संभव ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे कोई हल थोड़ी निकला। तो आप इतना करने से तो ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ पे ही देख लो, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे x + 4 है, यहाँ पे भी x + 4 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कैंसिल कर लो, तो कोई हल संभव नहीं है। तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है समीकरण 3x - 2/2x + 1 = 4/5 में x का मान है, में x का मान है। यह सवाल आपको पूछा है। तो आप करो, आप इसको करो। तो इसको तो आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हो, वैसे ये कोई बड़ी समीकरण नहीं है। तो ये करो, 5 × 15, तो 15x हो जाएंगे, -5 × 2 = 10 = 4 × 2 = 8x + 4। तो ये 15 में से 8 गए, कितने रह गए, 15 में से 8 गए तो 7 रह गए, 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ये -10 इधर चले जाएगा, तो -10 इधर चले जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो 2 उसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो, वरना आप सीधी वैल्यू रखो तो भी कर सकते हो, वरना ये तो कोई बड़ी समीकरण है नहीं। तो आप इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो भी कोई ज़्यादा समय वेस्ट होने वाला है नहीं, वरना आप वैल्यू रखो। यहाँ पे ये 4/5 होना चाहिए। डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू रखता, कितना यहाँ पे 2 रखूँगा, तो 3 × 2 = 6, 6 - 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखो, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो 6 में से 2 गए, तो 4/5, तो 4/5 = 4/5। तो ये 2 आंसर राइट है। तो आप सीधा ऑप्शन से भी कर सकते हो, या -1 रखोगे तो आंसर नहीं आएगा, 1 रखोगे तो भी नहीं आएगा, -2 रखोगे तो भी नहीं आएगा। मैंने 2 यहाँ पे रखा, x की जगह 2 रखा, तो 3 × 2 = 6 होता है, 6 में से 2 गए तो 4 बचा। ये इतना, ये भी एक स्टेप गायब कर लो, 3 × 2 = 6, 6 में से 2 गए 4, और ये 1 × 2 = 4, 4 और 1 जोड़ा 5, तो 4/5 ये रखने पर ही आ रहा है। तो ये आंसर। वरना यदि आप इस तरह से ज़्यादा दिमाग नहीं चले तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये आंसर आ जाएगा। वरना आपको तो करना है तो ऑप्शन से ही है, सीधा ऑप्शन से वैल्यू रखो और आंसर निकालो, इस तरह से आपको करना है। वरना ऐसे करना तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, समीकरण x + 3 x + 4 = x + 2 x + 6 में x का मान है। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x की वैल्यू निकालो। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे ऑप्शन ही डायरेक्ट पुट कर लो तो आपका वैल्यू आ जाएगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे इसका गुणा भी इससे होगा और इसका गुणा इससे भी होगा।
इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा, इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा। तो ये 4 तिया 12 आ रहा है, 4 तिया 12 हो रहा है, ये 6 दू की 12 हो रहा है, 6 दू की 12 हो रहा है, यहाँ पे 4 तिया 12 और 6 दू, आप ध्यान से देखो इन सवालों को, 4 तिया 12 हो रहा है और 6 दू की 12 हो रहा है, 12 हो रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू में 0 रखूँगा तो 12 = 12 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू 0, ये आंसर इसका, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखो 4 तिया 12 हो रहा है, ये 6 दू की 12 हो रहा है, तो 12 = 12 आ रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू में 0 रखूँगा तो यहाँ पे ये 12 = 12 हो जाएगा। तो ये 0 रख लिया तो 12 = 12 हो गया। यदि आप डिटेल से करो तो डिटेल से करते रहो, जैसे x में x का गुणा किया, तो अब मैं डिटेल से बता रहा हूँ, x में x का गुणा किया x² हो गया, x में 4 का गुणा किया 4x हो गया, अब 3 का x से तो 3x, 3 का 4 से तो 4 तिया 12 हो गया, इक्वल टू अब x का 1 से x², x का 6 से तो 6x, फिर 2 का 1 से तो 2x और 6 का 2 से तो +12। अब क्या होगा, x² से तो x² कैंसिल होगा, 12 से 12 कैंसिल होगा, और 4 और 3 4 और 3 कितना होता है 7x इक्वल टू 6 7 8x हो गया। अब 8x हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अब ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या 8x, और ये इधर जाएगा तो क्या माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा। यहाँ पे कितना 8 में से 7 गए तो क्या बचा, x बचा, x, और यहाँ पे क्या इक्वल में तो 0 ही आता है। ये सर्वसमीका होती है, कोई भी सर्वसमीका लिखते तो इक्वल में 0 रखते, तो यहाँ पे x बचा, x के इक्वल में 0, तो ये 0 आंसर। तो इस तरह से, तो इतना करने का क्या मतलब रहा, आप यहाँ पे देख लो 4 तिया 12 हो रहा है और ये 6 दू की 12 हो रहा है, 12 = 12 लाना है, तो x की वैल्यू में 0 रखूँगा तो ये 12 आएगा ना। तो इस तरह से आपको सवाल करना है, ये स्टेप आपको नहीं करनी है, ये नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली देखना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, समीकरण क्या है, समीकरण x + 12 x + 4 = x + 8 x + 6 में x का मान है, x का मान है। तो जिस तरह से मैंने ऊपर करवाया वैसे करके देख लो, तो 12 का 4 से गुणा करो, 12 चौक 48, यहाँ पे 8 छंग 48, 8 छंग 48, तो यहाँ पे x की वैल्यू में 0 रखूँगा तब होगा ना, तो ये 0 आंसर, ये 0 आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल ये समझ में आया ना, ये डायरेक्टली करो, 12 चौक 48, ये 8 छंग 48, 8 छंग 48, ये मुझे 48 = 48 लाना है, तो x की वैल्यू में 0 रखूँगा तब 48 होगा ना, तो ये 0 आंसर, इस तरह से। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है समीकरण x + 3 x + 4 = x + 9 और x + 1 में x का मान है। यहाँ पे x का मान मुझे निकालना है, तो x का मान कैसे निकालोगे, x का मान कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे x का मान मुझे निकालना है, तो यहाँ पे सीधे ऑप्शन रखो, यहाँ पे सीधे ऑप्शन रखो। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, सीधा ऑप्शन और लॉजिक। ये क्या थी, तो ये लॉजिक थी, सीधा इस तरह से गुणा करो और फिर ये वैल्यू सीधे करो। यहाँ पे मैं अब ऑप्शन बताता हूँ, यहाँ पे मैंने लॉजिक बता ली, यहाँ पे ऑप्शन बताता हूँ कि यहाँ पे समीकरण क्या है, समीकरण x + 3 x + 4 x + 9 और x + 1 में x का मान है। तो हमें x का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँ, x का मान निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, x का मान यहाँ पे निकालूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सीधी वैल्यू -2 रखने पर क्या मान अब इक्वल आएगा, क्या -2 करने पर यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 करने पर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 और 2 में 1 का 2, और यहाँ पे -2 करने पर क्या हो जाएगा, -2 करने पर तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7, और ये तो नहीं होगा, 1 रखो, 1 रख के देखो, 1 रख के देखो, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 3 और 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखो, 4 और 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखो, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रखो 2 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 10 × 2 = 20, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको करना है कि समीकरण दे रखी थी, समीकरण x + 3 और x + 4 = x + 9 x + 1 में x का मान है, तो हमें x का मान निकालना था। तो सीधे ये ऑप्शन को इस डायरेक्ट इसमें पुट करो, -2 को रखो, -2 को नहीं आता है, ये दिमाग में सोल्व करो, दिमाग में सोल्व करो। मैंने ये दिमाग में सोल्व किया, ये आंसर बराबर नहीं आ रहा था, मैंने 1 रखा, तो 3 और 1 4 होता है, 4 होता है, और 4 में 1 जोड़ने पर 5, तो 4 × 5 = 20, यहाँ पे 20 आ रहा है,
यहाँ पे 20 आ रहा है, ये दिमाग में ही कर लो। 9 और 1 10 और 1 और 1 2 होते, तो 10 में 2 का गुणा किया तो ये 20 हो रहा है, तो 20 = 20, तो ये 1 आंसर। 1 पुट किया तब ये आया ना, तो ये 1 आंसर। इस तरह से आपको एग्जाम में करना है, इस तरह से आपको ये एग्जाम में करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है 5x - 4 + x - 3 - x = 2 में x का मान है। यहाँ पे x का मान है तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब क्या है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इस सवाल को ध्यान से करना। ये सवाल मैंने पहले जो कक्षाएं थी उसमें भी शायद मैंने ये सीखा रखा है, क्योंकि मुझे याद है। तो आप क्या है कि पहले वाली कक्षाओं को भी ज़रूर देखें, क्योंकि क्रम से आप क्लास को जैसे देखते जाओगे तो हर एक क्लास में कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो आप हर एक क्लास को देखना, क्योंकि हर एक क्लास को देखोगे तो हर एक क्लास में कुछ नया नया लॉजिक दे रखी मैंने, और नया नया ऑप्शन से सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैंने बता रखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि आपने सवाल को सोल्व किया जाता है इस तरह से, सवाल सोल्व हमेशा छोटे कोष्टक को पहले खोलते हैं, छोटे कोष्टक को पहले खोलते हैं। यदि आपने बड़ा कोष्टक खोल दिया, बड़ा कोष्टक खोल दिया तो आप यहाँ पे ही आपका सवाल गलत हो जाएगा। बड़ा कोष्टक खोल दिया तो आपका सवाल यहाँ से ही गलत हो जाएगा। तो साइन का ये साइन ध्यान रखना, माइनस प्लस का साइन को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। माइनस प्लस में जरा भी गड़बड़ी हुई तो सवाल डूब गया, ये समझ लो। माइनस प्लस में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो आपका ये सवाल खत्म, मतलब कैंसिल हो गया, आपका ये 1 नंबर माइनस में चले गया, ये समझ लो। तो हमेशा क्या है कि इसे सवाल छोटे कोष्टक को पहले खोला जाता है, फिर बड़े कोष्टक को खोला जाता है। अब मैं इस सवाल को डायरेक्टली करता हूँ और फिर मैं आपको एक बार डिटेल से बताऊँगा। अब यहाँ पे मैं करूँ, पहले छोटे कोष्टक को खोलता हूँ। बड़े कोष्टक को खोलोगे तो आपकी गलती हो जाएगी, तो छोटे कोष्टक को पहले, बड़े कोष्टक को हमेशा पहले नहीं खोला जाता है। छोटे कोष्टक को खोलो, ये माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर ले जाओ, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस अंदर जाएगा, प्लस अंदर जाएगा तो साइन कोई परिवर्तित नहीं हो जाएगा। माइनस अंदर जाएगा तो साइन परिवर्तित होते, और प्लस अंदर जाएगा तो साइन परिवर्तित नहीं होते। अब यहाँ पे माइनस अंदर भेजो, माइनस अंदर भेजो, ये तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब सॉल्व करो, ये 5x है और 5x और ये x, 5x और ये x और ये x और 2x हो जाएगा। 5x में से 2x गए तो 3x बचा, ये 3x बचा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये -4 और +3, -4 और +3 -1 बचा, -1 बचा, -1 = 2, 3x = ये माइनस का इधर जाएगा 3 हो जाएगा, तो x = 1, तो x = 1, तो ये इसका आपका आंसर आ गया। x = 1, ये इसका आपका आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली करो, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली करो, ये 5x में से ये माइनस का x 2x, तो ये 5x में से 2x गए तो 3x बचा, तो यहाँ पे 3x लिखो। अब यहाँ पे 4 बचा, ये माइनस का 4 प्लस का 3, तो माइनस का 4 और प्लस का 3 माइनस का 1 होता है, माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये इक्वल में 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 आंसर। तो इस तरह से आपको करना है, वरना कई स्टूडेंट क्या करते हैं तो डिटेल से करते हैं। किस प्रकार मैं आपको करके बताता हूँ। पहले तो ये सवाल पूरा लिखेंगे, जैसे यहाँ पे नंबर मिल रहे हो वैसे लिखेंगे, जैसे 5x लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर मंजिला कोष्टक, ऐसे सजा के x माइनस लिखेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे, और फिर माइनस लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर मंजिला कोष्टक, फिर ये, फिर 2, इस तरह से सजा के लिखेंगे, जैसे टीचर वहाँ पे नंबर देता हो वैसे। जैसे फिर यहाँ पे 5x लिखेंगे, फिर माइनस, फिर 4 प्लस, फिर x लिखेंगे, फिर इस 3 को अंदर भेजेंगे, 3 को अंदर इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो -3 आ जाएगा, फिर ये +x आ जाएगा, और फिर वापस मंजिला कोष्टक ये और = 2। अब क्या करेंगे, ये प्लस को अंदर भेजेंगे, छोटा को ये मंजिला कोष्टक खोलेंगे, x -4 प्लस ये कोष्टक खोलेंगे, x -3 प्लस x ये = 2, इस तरह से करेंगे। ऐसे सजा के एक स्टेप लिखेंगे। कई स्टूडेंट 90% स्टूडेंट ऐसे करते हैं। 5x लिखेंगे,
ये माइनस अंदर भेजेगा -4, फिर -x, फिर माइनस माइनस प्लस का 3, ये -x इक्वल टू 2 ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पे करेंगे 5x में से x, ये भी सारे डिटेल लिखेंगे, लेकिन मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब डिटेल लिखेंगे, ये 5x, ये -x और -x 2x होता है, 5x में से 2x गए तो 3x लिखेंगे। ये मैंने एक स्टेप गायब कर लिए, वरना स्टूडेंट ये भी लिखते। फिर ये क्या करते हैं कि -4 और प्लस का 3 तो -1 लिखते हैं इक्वल टू 2 लिखते हैं। फिर 3x इक्वल टू, ये भी वहाँ पे जाके लिखेंगे 2 + 1 जो लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 से 3 कैंसिल करेंगे, फिर x इक्वल टू 1, ये ऐसे इनका आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे नंबर मिल रहे हो वैसे, जैसे 5 8 नंबर ऐसे मिल रहे हैं वैसे करेंगे। जबकि ऐसे मूर्खतापूर्वक क्यों करना, तो ऐसा करना बेकार है एग्जाम में। आप डायरेक्टली यहाँ पे ही करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। आप डायरेक्टली करो, यहाँ पे माइनस ये चिन्ह अंदर रखो, अंदर चिन्ह रखते जाओ और फिर यहाँ पे सोल्व करो। तो ये इतना करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता रहता है, ज़्यादा यहाँ पे सोल्व करो। 5x में से 2x गए, 3x बचा, यहाँ पे -4 में से 3 गए तो -1 इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल करो, 1 आंसर, 1 सेकंड में आंसर। ये इस तरह से आपको इस सवाल को करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल को देखो समीकरण 4/x - 8/3x इक्वल टू 4/3 में x का मान है। यहाँ पे मुझे x का मान निकालना है, तो x का मान निकालो, x का मान निकालो। जैसे x का मान कैसे निकालते हो, तो आप इसको कैसे करोगे, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करोगे। यहाँ पे 3x है, मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इस तरह से भी बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे भी 3 है। यदि यहाँ पे भी 3 होता तो हम 3 से 3 काट लेते, तो हमारा मामला जम जाता। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी मैं 3 रख लूँ, तो यहाँ पे मैं 3 का गुणा करूँ, नहीं 3 का यहाँ पे गुणा करूँ और 3 का भाग करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 कैंसिल होकर वापस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 था, तो यहाँ पे भी 3 होता तो मामला सेट हो जाता। तो मामला सेट करने के लिए मैंने 3 का ऊपर नीचे गुणा कर लिया, तो चलो गुणा कर लिया, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, वापस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 3 3, ये 3 3 3 कैंसिल हो गए। अब ऊपर 3 का मैंने ये गुणा किया, और ऊपर क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 के पाड़े से ये कैंसिल करो, ये 4 कैंसिल हुआ, ये 4 का पाड़ा 2 बार जाएगा और ये पे 4 1 बार जाएगा। अब 3 दुखी क्या हुई, 3 दुखी 6 हो जाएंगे, 3 दुखी 6 का आ जाएगा, ये बीच में माइनस है, तो 3 में से 2 गए कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, और यहाँ पे x इधर जाएगा तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1, तो 1 ये आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको सीधा प्रश्न में आपको सॉल्व कर लेना है। आपको पेन का कम से कम यूज़ करना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप पेन का कम से कम एग्जाम में यूज़ करोगे, तो आप यहाँ पे सवाल में इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है, तो 3 से यहाँ पे 3 3 है, तो यहाँ पे भी 3 होता तो मामला सेट हो जाता। तो 3 का ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो 3 3 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 4 के पाड़े से सभी कट रहे, तो 4 के पाड़े से कैंसिल करो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 बार कटेगा और यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, इधर 1 बचा, यहाँ पे x इधर जाएगा, तो यहाँ पे x, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। वरना आप डिटेल में करना चाहते हो तो करो, चलो डिटेल में करके देखते हैं। अब यहाँ पे कितना समय लगेगा और यहाँ पे कितना समय लगेगा, आप डिफरेंट समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने इतना किया तो इसमें मेरा समय ज़्यादा लगा और इसमें मेरा 1-2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये तो मैं समझाने के लिए आपको समय में ज़्यादा ले रहा हूँ, वरना मैं इसको तो 1 सेकंड में ये कर लूँ। अब इसको मैं देखो, इसको मैं डिटेल से करो। यहाँ पे क्या है, 4/x है, 4/x लिखा, -8/3x लिखा, इक्वल टू 4/3 लिखा, ये है। अब इसका क्या लघुत्तम लो, लघुत्तम क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 3x, x से x कैंसिल, यहाँ पे 3 बचा, 3 का इसका गुणा करो, 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 3x कैंसिल, यहाँ पे 8 बचेगा, इक्वल टू 4/3, 4/3 हो गया। अब 12 में से 8 गए तो कितना बचा, 4/3x इक्वल टू 4/3, ये बचा। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर x इक्वल टू 1 आ जाएगा,
x इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरह से आएगा, इस तरह से। इसको भी मैंने 2 स्टेप गायब कर लिए, वरना इसको भी मैं डिटेल्स में लिख सकता हूँ। फिर x इक्वल टू 1, इस तरह से बच्चों का आंसर आएगा। तो आप खुद ही ये बताओ कि ये ऐसा करना ज़्यादा बेहतर है या ऐसा करना ज़्यादा बेहतर है, ऐसा करना ज़्यादा बेहतर है या ऐसा करना ज़्यादा बेहतर है, आप खुद ही बताओ। तो ऐसा करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा कम लग रहा है और इसमें समय कम ज़्यादा लग रहा है। तो आपको एग्जाम में समय को बचाना है, तो इस तरह से आप कह रही है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है माना एक भिन्न जिसका अंश उसके हर से 2 कम है। माना एक भिन्न जिसका अंश उसके हर से 2 कम है। सवाल को ध्यान से पढ़ो। माना एक भिन्न जिसका अंश उसके हर से 2 कम है, यदि इसके अंश में 2 घटाकर हर में जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या 1/3 है। तो मूल भिन्न बताओ, मूल भिन्न बताओ। तो यहाँ पे सवाल जैसे बोल रहा है वैसे करो। अपना क्या जा रहा है, अपना कुछ जा रहा है क्या। माना एक भिन्न जिसका अंश है वो हर से 2 कम है। अंश है, यह अंश ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। अंश है वो उसके हर से 2 कम है। तो ये 2 कम है, ये 2 कम है, ये भी 2 कम है, ये भी 2 कम है, ये भी 2 कम है। कोई एक कम होता तो अपना मामला सेट हो जाता, अपन डायरेक्ट राइट निशान लगा लेते। लेकिन ये 7 है, यहाँ पे ये 2 कम है, अंश 2 कम है ना, ये भी अंश 2 कम है, ये भी अंश 2 कम है। ये क्या है कि अंश उसके हर से 2 कम है, हर से 2 कम है, 2 कम है, ये बता रहा है 2 कम है। तो ये तो ज़्यादा है, तो ये तो पहले ही कैंसिल कर लो। ये अंश उसके हर से 2 कम है, तो ये तो 2 कम है, ये भी 2 कम है, ये भी 2 कम है। लेकिन ये तो 2 ज़्यादा थे, पहले ही कैंसिल कर लिए। अब ये क्या बता रहा है, यदि उसके अंश में 2 घटाकर हर में जोड़ दिया जाता है। अंश में 2 घटाओ, तो अंश में 2 घटाने पर ये 7 में से 2 घटाओगे तो 5 बचेगा, और 9 में 2 जोड़ने पर कितना बचेगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में 2 घटाओ तो 7 बचेगा। 11 में 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, नहीं 11 में 2 जोड़ोगे 13 हो जाएगा। अब 13 में 2 घटाओ तो कितना, 11 हो जाएगा, और 11 में 2 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ने पर 13 हो जाएगा। 5 में 2 घटाओ, 5 में 2 घटाने पर 3 हो जाएगा, और 7 में 2 जोड़ने पर 9 हो जाएगा। अब यह क्या है, नई भिन्न 1/3 प्राप्त होती है। तो 3 9, तो 1/3। तो ये आंसर आ गया, जबकि ये तो मैंने क्या आपको समझाने के लिए कि जबकि वरना मैं यहाँ पे डायरेक्टली देख सकता था 1/3 आ रहा है, तो 1/3 तो किसी भी संख्या में भाग जाने पर 1/3 आएगा ना। तो यहाँ पे मैंने 2 कम किया तो 3 आया, और 2 यहाँ पे जोड़ा तो 9 आया। तो ये 3 9, तो 1/3 ये आ रहा है। एक बार सवाल को वापस समझो। माना एक भिन्न जिसका अंश उसके हर से 2 कम है, तो ये अंश 2 कम है, इस हर से तो 2 कम ही है ना, ये तो कम है नहीं, तो ये मैंने पहले कैंसिल कर लिया। ये 2 कम है अंश। अब फिर क्या है कि अंश में 2 घटाना है और हर में 2 जोड़ना है। अंश में 2 घटाओ तो नई कंडीशन क्या बन जाए, अंश में 2 घटा 7 में 2 घटाए 5, और यहाँ पे 2 जोड़े तो 11, यहाँ पे 2 घटाए 7, यहाँ पे 2 जोड़े तो 13, यहाँ पे 2 घटाए 3, यहाँ पे 2 जोड़े 9। तो यहाँ पे क्या है, 3 3 9, 1/3 आ रहा है। यहाँ पे 1/3 लाना था, तो ये आंसर आ गया। इस तरह से आपको सवाल को करना है, तो आप डायरेक्टली इस तरह से सवाल को करोगे। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है यदि किसी भिन्न का अंश, ठीक इसी प्रकार ही तो ये सवाल है। अब देखो ये आप करो, ये आपका होमवर्क है। यदि किसी भिन्न का अंश हर से 2 बड़ा है, भिन्न का अंश है वो हर से 2 बड़ा है, ये 13 या 15, ये 2 बड़ा है, ये भी 2 बड़ा है, ये भी 2 बड़ा है, और ये भी 2 बड़ा है। हाँ, यहाँ तक तो सोल्व हो गया। हर में 2 बड़ा है, हर में से 2 कम कर उन्हें अंश में जोड़े। हर में 2 कम करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर में 2 कम करना है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, और ऊपर 2 जोड़ना है, तो यह 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। यहाँ पे 2 घटाना है, यहाँ पे 2 कम करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे 2 जोड़ना है तो 11 12 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कम करना है, नीचे 2 कम करना है, तो यह कितना हो जाएगा,
यहाँ पे 2 कम करना है तो यह कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 2 जोड़ने पर 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कम करना है तो यह 2 कम करने पर कितना 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 जोड़ो तो 11 हो जाएगा। अब अंश में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त भिन्न 15/9, तो 15/9 यहाँ पे ही हो रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये सवाल को करना है। ये सवाल क्या बोल रहा था, यदि किसी भिन्न का अंश हर से 2 बड़ा है, अंश ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है, ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। तो अंश हर से 2 बड़ा है, तो ये 2 बड़ा ही है, ये भी इससे 2 बड़ा ही है, ये भी इससे 2 बड़ा ही है, ये भी इससे 2 बड़ा ही, क्योंकि 7 ये 9 है, वो तो हर 2 7 से तो बड़ा ही है ना, तो ये बड़ा है। हर में से 2 कम कर, अब हर में 2 माइनस कर रहा है नहीं, तो प्रत्येक हर में से 2 माइनस करो, ये 2 माइनस करके मैंने लिख लिया। अब अंश में जोड़ दिया जाए, अब यहाँ पे तो नीचे तो 2 माइनस करना है और ऊपर 2 जोड़ देने, यहाँ पे तो 2 माइनस करना है ऊपर 2 जोड़ देने, यहाँ पे 2 माइनस करना है ऊपर 2 जोड़ देने, यहाँ पे 2 माइनस करना है ऊपर 2 जोड़ देने, तो ये वैल्यू आएगी। तो प्राप्त भिन्न 15/9 होती है। तो बताइए प्रारंभिक भिन्न क्या है, तो 15/9 यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। जबकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, डिटेल में करते हैं, डिटेल में चलो करके देखते हैं। ये क्या है बोल रहे सवाल, यदि किसी भिन्न का अंश है वो हर से 2 बड़ा है, तो हर से 2 बड़ा है, तो हर मैंने माना x, हर मैंने x माना, तो अंश हर से 2 बड़ा है, तो अंश क्या हो जाएगा 2 बड़ा है, तो x + 2 आ जाएगा। तथा हर में से 2 कम कर, तो हर में 2 माइनस करो, और फिर क्या है कि 2 कम कर अंश में जोड़ दिया जाए, तो अंश में 2 जोड़ दो, तो प्राप्त भिन्न 15/9 हो जाएगा, 15/9 हो जाएगी। फिर इसको सोल्व करो तो x + 4 हो जाएगा, फिर x - 2 हो जाएगा, फिर 15/9 हो जाएगा। फिर इसको सोल्व करो तो 9 का फिर इसमें गुणा करो 9 का, और इसमें 15 का गुणा करो, फिर इसको सोल्व करो, तो ये फिर आगे जाके क्या बन जाएगी, आगे जाके फिर ये सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन ये स्टेप ज़्यादा है, ये स्टेप ज़्यादा है, इससे अच्छा ये करना ज़्यादा बेहतर है। ये 9 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, प्लस 9 चौक 1 9 9 18 3 7 4 9 36 = 15x - 30, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 15 और 9 ये 15 और 9 ये जोड़ देंगे, फिर इसको तो आप सोल्व कर लेना। ये 36 है, इधर आ जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, ये 36 है, इधर आ जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, = 15x है, इधर आएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा। 15 में से फिर 9 माइनस करेंगे, ये जोड़ देंगे और फिर x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे 15 बचेगा, यहाँ पे 15 बचेगा, यहाँ पे 9x बचेगा, और यहाँ पे फिर क्या है कि 15/9 आएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व करोगे, नहीं यहाँ पे फिर 13 बचेगा, और यहाँ पे 11x हो जाएगा, यहाँ पे 13 बचेगा और यहाँ पे 11 बचेगा 11x, फिर यहाँ पे 13/11 हो जाएगा, x = 13/11। तो ऐसा करने से तो ज़्यादा ये बेहतर है ना, यहाँ पे ये जोड़ो और फिर क्या है कि यहाँ पे भाग में ले जाओ, तो ऐसा करने से यहाँ पे बेहतर है। यहाँ पे आप सवाल में डायरेक्टली कर लो, 13 में 2 जोड़े और 11 में 2 माइनस किए, तो 15/9 ये डायरेक्ट आ गया। तो इस तरह से तो आपको सीधे ऑप्शन से सवाल करने, तो आज मैंने डायरेक्टली क्या है कि ज़्यादातर मैंने ऑप्शन से और लॉजिक से सवाल करना सिखाया। अब नेक्स्ट हम तीसरी क्लास कल देंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।